अजय राय ने स्मृति ईरानी को बताया बीजेपी की मालकिन, राहुल को बताया साधारण कार्यकर्ता। अमेठी पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर बोला हमला। अजय राय ने स्मृति ईरानी पर तंज कहते हुए स्मृति ईरानी को बीजेपी की मालकिन बताया और उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने 13 रुपये किलो चीनी देने का वायदा किया था, जो अब तक पूरा नहीं कर पाई। अमेठी को अपना घर बताने की बात पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में झूठ नहीं बोलता है। गांधी परिवार का कोई भी आज तक झूठा वादा नहीं किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी परिवार का अमेठी से कई पीढ़ियों का नाता है। कभी भी राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने झूठा वादा नहीं किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे। उन्होंने स्मृति ईरानी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यदि यहाँ की दीदी हैं, वे अगर अमेठी को परिवार व सदस्य मानती हैं तो क्या अपने परिवार से झूठ बोलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि परिवार में झूठ और जुमलेबाजी नहीं चलती है। ये घर का नाता नहीं होता। घर में कभी झूठ नहीं बोला जाता, घर में सही बात बोली जाती है। यदि हम नहीं कर पाएंगे तो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी विधानसभा का 5 बार विधायक रहा हूँ। जो नहीं कर पाया उसके लिए जनता से हाथ जोड़कर बिना कहे माफ़ी मांग लिया। मैंने कहा था मैं काम नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई। उन्होंने आगे कहा कि क्या कभी स्मृति ईरानी ने 13 रुपये किलो चीनी वाली बात पर माफ़ी मांगी। माफ़ी मतलब क्या आप अपने परिवार के सदस्यों से झूठ बोल रही हैं। एक सवाल से जवाब पर उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनका जो बयान है उनका मैं उल्टा कहना चाहूँगा। वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनका जो बयान है उसका मैं उल्टा कहना चाहूँगा। वे भारतीय जनता पार्टी की मालकिन है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी भी एक साधारण कार्यकर्ता हैं। जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला व्यक्ति हो वह कार्यकर्ता होगा। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करके नाप दिया वह मालकिन नहीं हो सकता। स्मृति के राहुल गांधी द्वारा अपमान करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनकी सोच होगी जो अपने परिवार के लोगों से झूठ बोल सकती है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी कभी भी झूठ नहीं बोले, कभी भी किसी के भी बारे में गलत बात नहीं बोले। राहुल जी का वह गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी से पीढ़ियों से रहा है। आपके परिवार व आप एक उदाहरण दे दीजिए। आपसे झूठ बोला हो राहुल जी ने। इंदिरा जी ने राजीव जी के, राहुल जी तो एकदम साधारण तरीके से आपसे जुड़े हैं। आप सबके घर में खाना खाएं, गरीब आदमी के घर बैठकर खाना खाएं। आप लिंक कांग्रेस पार्टी के उत्तर राहुल गांधी की तरफ से कोई रुपया नहीं है अमेठी में चुनाव लड़ने को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ ने ये कहा है कि अमेठी की जनता की डिमांड है कि राहुल जी आकर अमेठी से चुनाव लड़ें। ये मैंने कहा है और वही बात आप यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और आप अमेठी की जनता से पूछ सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि 40 साल से कांग्रेस के सांसद अमेठी में रहे हैं। इंदिरा जी से लेकर, राहुल जी से लेकर और हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब लोग कांग्रेस के सांसद थे। कभी किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या कभी किसी कार्यकर्ता को, जो विपक्ष के लोग रहे उनको मारा पीटा गया हो। स्मृति ईरानी जी यहाँ पर सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को SC ST एक्ट में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये क्या है? प्रताड़ना की जब आएंगी स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी में तो हमारे कार्यकर्ताओं घर पुलिस भेज दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया जाता है। ये कांग्रेस 40 साल में यहाँ सांसद थी, इतना प्रधानमंत्री थे यहाँ के लोग, कभी अत्याचार अन्याय इस तरीके का नहीं हुआ। और आप एक तो जनता से झूठ बोलती हो कि कमल का बटन दबाइए और 13 रुपये किलो चीनी ले लीजिए। तो 13 रुपया की चीनी मिली आप लोगों के? बताओ भैया, अमेठी के लोग, आप सब लोग 13 रुपये वाली चीनी के झूठ बोलने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए आप ये कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। कितना बोला होगा, नौकरी के लिए बात बोली, कल कारखाने के लिए बात बोली गई, कहाँ है? सब बंद होते जा रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये नहीं चलने देंगे हम लोग। अब वो ये मैं कहना चाहूँगा, कान खोलकर सुन लें, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को अगर ये इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यूथ हमारे कार्यकर्ताओं को अगर इस तरीके से फंसाया जा रहा है SC ST एक्ट में, मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूँगा तो उतना ही दबाव में काम करिए जो सही हो। अगर गलत अत्याचार के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को आप गलत मुकदमे में फंसाएंगे तो आप
निश्चित तौर से इस पे कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि तत्काल ऐसे मुकदमे इनके ऊपर से हटाए जाए। तत्काल जो इस तरह के गलत फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रताड़ित करने के लिए, सरकार में मांग करता हूँ, डिमांड करता हूँ प्रदेश सरकार से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अमेठी के, कि तत्काल ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे शुभम सिंह पर यूथ कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष पर लगाई गई है, तत्काल इस मुकदमे को वापस ले, अन्यथा हम सब कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी अमेठी को अपना घर बताते हैं, वहीं स्मृति ईरानी जो है कहती है कि मैं अमेठी की दीदी हूँ। जो भावनात्मक खेल खेला जा रहा है अमेठी में, इस पर क्या कहेंगे? अमेठी जिसका घर है, राहुल गांधी जी का घर है, परिवार है, आप सब लोगों से पीढ़ियों से नाता है गांधी परिवार से। कभी राहुल गांधी जी ने, गांधी परिवार ने कहा कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे हम आपको? आप बताइए, ये झूठ नहीं बोला गांधी परिवार ने। अगर आप दीदी हो, आप यहाँ की अगर परिवार के सदस्य मानती हो, तो अपने लोगों को ठगेंगे आप या हमसे जुमलेबाजी झूठ बोलेंगे? क्यों आप गलत बात बोलते हो? ये घर का रिश्ता नहीं होता। घर में कभी गलत नहीं बोला जाता, घर में सही बात बोली जाती है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आपसे बोलेंगे, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग लेंगे। मैं भी विधानसभा 5 बार विधायक रहा, बहुत काम नहीं कर पाया, जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिया। मैं बिना कहे, मैंने कहा था, जनता ने से नहीं, मैंने कहा मैं काम नहीं कर पाया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा, मुझे गलती होगी। क्या कभी भी स्मृति ईरानी जी ने अपनी जो 13 रुपये किलो चीनी वाली बात पर कभी अमेठी की जनता से माफ़ी मांगा? माफी नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने परिवार के लोगों से झूठ बोलो, ये परिवार के सदस्य ऐसा नहीं। क्या राहुल गांधी का एक बयान है, राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी का लगातार एक बयान आ रहा है कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और वो पार्टी के मालिक हैं। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका जो बयान है उसका उल्टा मैं कहना चाहूँगा। वो भारतीय जनता पार्टी की मालकिन है। वो मालकिन जो है यहाँ आकर काम कर रहा है। हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी जी भी एक साधारण कार्यकर्ता है। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला व्यक्ति वो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, साधारण आदमी होगा। जो कन्याकुमारी से कश्मीर पदयात्रा करके नाप दिया, वो पार्टी का आम आदमी है। अभी 2 दिवसीय दौरे पर भी उन्होंने बयान दिया है कि दक्षिण भारत में जाकर राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों को राक्षस की संज्ञा दी है। तो इसको कैसे देखना है बयान? ये उनकी सोच होगी। जब अपने परिवार के लोगों से झूठ बोल सकती हैं, 13 रुपये किलो चीनी की बात कर सकती हैं। राहुल गांधी जी ने कभी गलत बात नहीं बोली, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोला। राहुल जी इस यहाँ के और इस गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी से पीढ़ियों का है, आपके बाप दादाओं से रिश्ता है। कभी आप एक उदाहरण दे दीजिए कि आपसे झूठ बोला हो गांधी परिवार ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, संजय जी ने। राहुल गांधी जी तो एकदम ही साधारण तरीके से आप सबके साथ जुड़े, आपके साथ घर बैठ के खाना खाए, गरीब आदमी के साथ बैठ के खाना खाए। अब और आप बताओ, ये केवल दिखाने के लिए, फोटोबाजी करने के लिए काम करते हैं। आपसे पीढ़ियों का रिश्ता है और रिश्ता गांधी परिवार का हमेशा बना रहेगा। राहुल गांधी ने बयान दिया कि भागने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। यहाँ से राहुल गांधी यहाँ से भागे हैं, भाजपा ने। अब देखिए, समय बताएगा कौन भागा है, कौन भगाएगा। क्या राहुल गांधी यहाँ से फिर चुनाव लड़ेंगे या 2 जगह से फिर अपना? अब ये यहाँ की जनता मांग कर रही है कि राहुल जी आएंगे, तो निश्चित तौर से जनता की डिमांड है तो उसकी पूरी। 2024 के पहले ही मारपीट और मुकदमों का दौर शुरू हो गया, इस पर क्या देखते हैं? मारपीट कौन कर रहा है, कौन मार रहा है? देखिए, मारा गया, किसने मारा? ये देखिए आपके सामने है, जिसको मारकर अस्पताल में एडमिट कर दिया, हाथ से खून निकाल दिया। अस्पताल में भी मारे, अस्पताल में भी मार रहे हैं जाके। अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब कि ये घबरा गए, परेशान हो गए। राहुल गांधी जी के यहाँ की जनता ने डिमांड कर दिया कि आइए राहुल जी अमेठी लड़ने के लिए, आपका घर है। उतने ही डिमांड से यहाँ की जनता डिमांड न कर पावे, इसको मारकर तोड़कर इन सबों को मुकदमा डालकर जेल भेज दो, ताकि डर के मारे कोई नहीं बोल पावे। वो रोक नहीं पाएंगे। अमेठी का जन जन, घर घर, परिवार का एक सदस्य बोलेगा राहुल गांधी हमारा भाई है, हमारे परिवार का। गठबंधन के साथ कितनी सीटें आ रही हैं? दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है कि जहाँ कांग्रेस हम दलित समर्थित हैं, क्या इससे किस रूप में देख रहे हैं आप? अब ये मुकदमा